हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ने वाला है। और ये सब्जेक्ट मैं बता दूँ ना, बहुत हार्ड होता है, मेरे को बहुत हार्ड जाता है। तो भी मैंने सोचा आपको भी पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा इजी लगने लगा है। क्या पता क्यों, पर ईजी लगने लगा है। तो लेसन का नाम ही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पे, जिस पृथ्वी में अपन लोग रहते हैं उसके अंदर क्या है। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ना, इसीलिए ऊपर का जो क्रस्ट है, मतलब जो ऊपर की लेयर जिस पे हम लोग रहते हैं, वो सॉलिड में है ना। जो हमारी जो अर्थ थी वो सबसे पहले आग का गोला थी, जो आपको पता होगा। और फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई उसके रिवॉल्यूशन और वगैरह वगैरह की वजह से। सो आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अगर समझो, आप मिल्क को ऐसे बॉईल करते हो। समझो फॉर एग्जांपल ये मिल्क है। आप मिल्क को बॉईल कर रहे हो और इसको हीट कर रहे हो नीचे से। तो क्या होगा, वो गर्म होगा और उसके ऊपर ना एक ऐसी परत टाइप थिक लेयर एक फॉर्म होगी। एंड वो लेयर जो है, उसका जो टेम्परेचर है वो ना थोड़ा कम रहेगा। मतलब वो ज़्यादा हॉट नहीं रहेगी नीचे वाले से, मतलब नीचे वाले से वो कम हॉट रहेगी। मतलब ऊपर वाली जो रहेगी वो कोल्ड रहेगी। और जब भी किसी चीज़ कोल्ड होने लगती है तो उसका सबसे पहले जो ऊपर वाली परत होती है वो ठंडी होती है। और फिर अ, मतलब तो फिर ऐसे ही होता है। तो अब देखो, इंसान को तो मतलब उत्सुकता, एक्साइटमेंट तो होगी ना कि अब अर्थ के अंदर क्या है भाई, कुछ तो होगा अर्थ के अंदर। तो उसको जानने के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्ट अर्थ के अंदर जाए हम लोग, क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हॉटनेस है अभी भी, अगर तुम लोगों को पता होगा तो। और इसीलिए ये मतलब हमारा मतलब ये इम्पॉसिबल टाइप ही है कि अर्थ के अंदर जाके उसका रिसर्च करना। इसीलिए कुछ इन्होंने ऐसे मतलब कुछ ट्राई किया मेथड्स वगैरह साइंटिस्ट ने, और ये ढूंढ निकाला। जो मैटर आता है वोल्केनिक इरप्शन से बाहर, उसमें हॉट मैग्मा, गैसेस, स्टीम एक्सेट्रा रहता है। और जो इग्नियस रॉक रहता है ना, वो इन सब को कूल और सॉलिडिफाइज होने के बाद ही रेडी होता है थ्रू एस्टिमेट ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर। तो अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, हम सिर्फ आपको एक बेसिक पढ़ाएंगे। मीन्स आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, बाकी कुछ भी नहीं करवाना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अवर अर्थ हैज़ फ्रॉम अपनी जो, अब देखो ये जो अर्थ है इसका कुछ ये है, इसका अर्थ की ना 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं। क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल के नाम से पता चलना चाहिए, इतने होशियार हो आपके। जो कॉन्टिनेंट के नीचे का क्रस्ट है जिसपे आप लोग रहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका वगैरह, वो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट मतलब पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन जो है वो ओशियन का जो क्रस्ट रहेगा, नीचे ज़मीन रहेगी ना, ओशियन के अंदर भी ज़मीन तो होगी, तो वो ओशियन के अंदर की ज़मीन को ही बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। क्रस्ट खत्म होने के बाद अपर मेंटल स्टार्ट होता है और उसका नीचे लोअर मेंटल। और फिर कोर, और कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो सन का टेम्परेचर होता है उसके बराबर का होता है। तो हम इसको अभी थोड़ा और डीपली में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ने वाला है हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉलिड स्टेट में, उसकी थिकनेस होती है कम से कम 30 से 35 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर। और ये बहुत ज़्यादा थिक, मतलब सबसे पतली लेयर रहती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में देखा जाए तो। क्योंकि देखो, ये है अपनी इंटीरियर ऑफ द अर्थ की डायग्राम, ये है मेंटल इतना बड़ा और ये है कोर इतना बड़ा। बट ये क्रस्ट जिस पर हम लोग रहते हैं ये स्मूथ है, मतलब 30 से 35 किलोमीटर है सिर्फ। तो अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़ते हैं हम लोग। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो मेनली कंपोज होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन रहता है सिलिका और एल्यूमिनियम का, और इसलिए उसको सियाल भी कहा जाता है, जैसे तुम लोग दिख रहा होगा। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर हो गया। और इसकी डेंसिटी जो रहती है वो 2.65 टू 2.90 ग्राम पर क्यूबिक मीटर रहती है। और इसमें ग्रेनाइट रॉक्स जो होता है वो मेनली फाउंड होती है। और ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से होता है, और इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्रस्ट का अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 किलोमीटर थिक होता है। और इसकी डेंसिटी 2.9 ग्राम क्यूबिक मीटर टू 3.3 ग्राम क्यूबिक मीटर। इन दिस लेयर बसाल्ट गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड। और इस लेयर में बसाल्ट एंड गैब्रो रॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादा फाउंड होते हैं। अब देखा अभी दिया है, सबसे पहले रहता है सिलिका एल्यूमिनियम, फिर रहता है सिलिका मैग्नीशियम, और फिर रहता है निकल फर्रस। अपने पता है जो कोर होता है ना, मेंटल कोर, उसमें निकल फर्रस ज़्यादा मिलता है, आयरन मिलता है ज़्यादा। अब हमको पढ़ना है मेंटल। मेंटल जो है वो दो इसमें है। मेंटल, द अपर लेयर इज़ मोर इन लिक्विड स्टेट। जो अपर लेयर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड स्टेट में है, उसमें मैग्मा चैम्बर्स भी फाउंड होते हैं। और इसको ना एक मतलब अर्थक्वेक का सेंटर भी कहा जाता है, एपिक सेंटर। यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आते हैं और यहाँ पे वोल्केनो ब्लास्ट भी होता है। और जो लोअर मेंटल रहता है उसमें कुछ इतना रहता नहीं है। और लोअर मेंटल जो ज़्यादा के बारे में दिया नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कौन से कंपोज है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं इस चीज़ को। और अब हम लोग को पढ़ना है कोर। आउटर कोर जो होता है, देखो
हमने अभी ना मेंटल पढ़ लिया आउटर कोर। तो आउटर कोर मतलब जो मेंटल के बाद स्टार्ट होते हैं और इसकी अराउंड 2900 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर। आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है यार, इतना थिक कि आप सोच नहीं सकते। मतलब किलोमीटर, 5000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। कोर का टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और कोर में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड निकल फाउंड होते हैं इनर कोर में, मेजर एलिमेंट्स। और इसीलिए उसको सीमा के नाम से भी नहीं, उसके लिए नाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो आयरन को Fe के नाम से जाना जाता है और निकल को Ni के नाम से, और इसीलिए उसको नाइफ के नाम से जाना जाता है। और जो इनर कोर रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, क्योंकि उस पर सारा टेम्परेचर का जो ये रहता है सारा दबाव उसके ऊपर रहता है। और एक चीज़ बतानी रह गई थी कि जो सेकेंडरी वेव होती है अर्थक्वेक की, वो जो होती है ना वो पास नहीं हो पाती है आउटर कोर से, क्योंकि वो लिक्विड में रहता है और इनर कोर सॉलिड में रहता है। और जो प्राइमरी वेव्स होती है वो पास तो हो जाती है सेमी लिक्विड स्टेट से, बट उसकी जो स्पीड होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एंड वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर से बताइएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।